प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारीख खतर ले आया हूँ भाई, कक्षा दूसरी का गणित विषय है, अध्याय 11वां, सबसे लंबा कदम है। कौन सा पाठ है? सबसे लंबा कदम। कदम का मतलब हो गया भाई ढंग दर है। हाँ, श्री में है कौन सा गणी लंबी ढंग दर है उसके बारे में चर्चा से। तीन दोस्त हैं, खरगोश, हाथी और हिरण, एक साथ पार्क में खेल रहे हैं। तो इसमें तेन कहें देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। यही हिरण छुट्टी देवे थी नहीं, और अप्सरी में बात कर रहे हैं। यू हाथी ने बोला, पर तुम दोनों तेज भागते हो और तुम में से ही कोई पुल पहले पार करेगा, मैं तो नहीं खेल सकता यह खेल है। तो भाई यू नु कहे मैं को नहीं खेलूँ यू खेल। हाथी ने बोला मैं तो ऐसे ऐसे चालू हूँ, टुमक टुमक है, और यह तेज कुदाक मारते चलने से। तो यूँ बोला मैं को नहीं खेलूँ, तो मैं आगे बैठ जोगे मेरता है। और नु कहा है हिरण, हाँ उसमें बहुत मजा आएगा। और खरगोश नु कहा चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। भाई दौड़ना को नहीं तेज, नु कहा चलना चलना से। और चल दो ने हाथी जीत जाएगा, क्यों इसकी लंबे डंग से। और यू ऐसे ऐसे डंग छोटे छोटे डंग दरेगा। तो के है वे खेलने लग गए नहीं। हाँ जी। और पुल पार करने लग गए। तो वह कितने हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीत्या। हाथी क्यों जीत्या भाई, क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता? हाँ जी। क्योंकि उसके कदम बड़े हैं। बड़े बड़े ढंग थी उसकी। एक तो ये ऐसे ऐसे कदम दर है, स्त्री न्यू ए न्यू ऐसे ऐसे दर है, और ये बड़े बड़े न्यू कदम दर है, एक दो दो कदम हम पूरी किताब नाप दी। तो क्या कौन सबसे लंबे कदम उठाता है बताओ भाई, बता सकते हो तुम ये? हाँ जी। हाथी उठाता है ना। हाँ जी। और इस कहानी को नाटक के रूप में भी खेलो, तो तुम भी छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, आपस में लंबे डंग दर के छोटे डंग दर के स्त्रियां खेल सको हो। पुल पार करना हो या कोई रास्ता पार करना हो, कर लोगे? हाँ जी सर जी, ऋण मैं बनूंगी। अच्छा ठीक है भाई, कहानी से बताओ किसका सबसे लंबा कदम हुआ? हाथी का। किसका बीच का कदम था, ना तो ज्यादा छोटा ना ज्यादा लंबा? हिरण का। हिरण का, या बीच में आएगी हिरण है। और भाई किसका सबसे छोटा कदम रहा? खरगोश का। खरगोश का। अब तुम भी पता लगाओ अपने अपने समूहों में, जैसे 5-5 के समूह बना लिए बच्चे ने भाई, और 4 कदमों में सबसे आगे कौन जावा है। अपने डब्बी डालियां के कदम बना लो, मापो भाई, और उनमें तो एक 4 जगह पे खड़े हो जो लकीर खींच के, और फिर 10-10 कदम 8-8 5-5 कदम चलोगे नहीं, देखेंगे भाई कौन सा लंबे कदम दरेगा। इस तरह खेल लियो बना के ना। और भाई एक लाइन में एक साथ चलना है, और कौन सबसे आगे रहा क्यों रहा, क्योंकि जो सबसे लंबे कदम रहेगा वो आगे रहेगा। जैसे ये बच्चे हाफसरी में ये 5, इसने छोटे छोटे कदम धरे तो ये पीछे रहेगी, इसने थोड़े से और बड़े कदम धरे आगे निकल गई, और बड़े कदम आगे और बड़े, सबसे आगे वाला ये रहा बच्चा, इसने लंबे कदम रखे थे। तो सबसे लंबा कदम किसका रहा? इस बच्चे का। सबसे छोटा कदम किसका रहा? इस बच्चे का। ठीक है ना? ठीक है जी। पहले कौन पहुंचेगा, तो इसमें भी न्यू कवा है, इसमें नहीं होता नहीं, आओ पता लगाएं समूह में सबसे लंबा कदम किसका है, सबसे छोटा कदम किसका है। एक है कदम में माप कर देखें, इसका पता 42 से या लाइन खींच कर भी लगा सका। हाँ तो भाई ए स्त्रियाँ के न्यू भी लगा सका, कितनी दूर है कितनी दूर है, ये सबसे दूर चला गया। या फिर आंगड़ा तक भी, या 42 तक यानी कि बिलात माप करना भी पता लगा सका। हाँ छुटकी का सवाल कहा पहले कौन पहुंचेगा, ये सब जा रहे हैं एक जगह, बताओ कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो भाई या बड़ी गाड़ी है, कार है, और भाई रिक्शा है, बुग्गी है, तंगा है, स्कूटर है, साइकिल है और पैदल है। तो भाई सबसे पहले कौन पहुंचेगा, न्यू का है पहले जो पहुंचेगा वो तेज चलेगा, वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचना चाहिए भाई इसमें? सर जी ट्रक। ये ट्रक है या गाड़ी? गाड़ी भी तेज बात जैसे है, ट्रक भी तेज बात जैसे है, तो ये सबसे पहले पहुंचेंगे। और सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? ये पैदल वाला सबसे बाद में पहुंचेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगा। इसका तेज यू, फिर इसका तेज जैसे ये दूसरे नंबर पे ये बुग्गी आ जाएगी, साइकिल आ जाएगा, फिर स्कूटर आ जाएगा, रक्षा, स्कूटर, और स्कूटर से भी कम तंगा है, फिर भाई गाड़ी है सबसे तेज, ये ट्रक या गाड़ी में से जो सबसे तेज बचा होगा वो सबसे तेज पहुंचेगा। भाई आओ नापे अपना शरीर। आओ नापे अपना शरीर। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने यह पता लगाया
मेरा मुंह एक बालिश्त भर लंबा है। तो भाई ऐड तो लेकर उरा लगा ब्लैंत माप ली इसने स्त्रियाँ बालिश्त इसने बोला कर एक ब्लैंत है, एक ब्लैंत यह होगी, एक ब्लैंत आगे स्त्रियाँ, तो एक ब्लैंत का लंबा मुंह है इसका। आगे के हुआ है मेरा माथा करीब 4 अंगुल चौड़ा है। ये माथा के ऊपर उंगली रख दी भाई, 4 अंगुल चौड़ा है, यो उंगली रख दी इसने, अंगुल अंगुलिया मतलब है। और मेरे हाथ पैर मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं भाई, हाथ तो इतना लंबा हो गया और पैर ज़्यादा लंबा है, तो उनका मेरे हाथ मेरे पैर इतने लंबे नहीं हैं, पैर ज़्यादा लंबा हो गया। जो उन्होंने कहा क्या तुम भी वैसा ही मानते हो, करके देखो तुम्हारा कितना माप है। संजू का माथा कितना था, 4 उंगल, कितना था 4 उंगल। और भाई मेरा माथा कितना हुआ मैप का देखो भाई, कोई 2 उंगल का होगा, कोई 1 उंगल का होगा, को जैसे अब इसको मापेंगे तो मापो भाई इसको, ये है 3 उंगल है, और तुम्हारे हिसाब से मापो इसको, तुम मापो जैसे 4 उंगल हो गया भाई माथा, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो भाई इसी तरह से यहाँ पे नाक की लंबाई मैप्स कहाँ, नाक की लंबाई जैसे कितने हो गई, 2 उंगल हो गई, 3 उंगल हो गई। लात यानी कि पैर की लंबाई, चेहरे की लंबाई, बाजू की लंबाई, भुजा कितनी है, कोने लगा अपने, या फिर खोआ से लेकर कलाई तक कितनी है, कर लोगे भाई, जो कर लेंगे जी। किससे मापा मेरा माथा, जैसे बाजू किस में मापिया अपन है, बालिश्त में। हाथ किस में मापिया भाई, हाथ भी आपे अंगुलों में या बालिश्त में मापांगे। लात भी बालिश्त में माप कहाँ, और भाई हाथ की लंबाई अंगुलों में भी मापी जा सके है, और नाक की लंबाई उंगलियों में। चेहरा अपना जैसे तीलियों से माप सका, यहाँ पे तिल्ली से अंगूल से, कर लोगे बनो, कर लेंगे जी। आगे है भाई चुनु मुनुओ, ये बालक मापने का खेल खेला है, बस्ते की लंबाई माप दी, किताब माप दी, बोर्ड माप है, कोई भाई झांकी मापस है, कोई कमरे की लंबाई बालिस्ता में, कोई पेन की लंबाई उंगलियां में मापस है। तो आप भी वस्तु कोई भी ब्लैक बोर्ड है, जैसे कितने बालिश्त हो या ब्लैक बोर्ड है 8 या 10 बालिश्त हो जाएगा ब्लैंत, यानी कि मेज का ब्लैंत की होगी भाई लगभग 7 8 10 ब्लैंत, जो भी छोटा बच्चा बड़ा भी उसका है छोटा भी उसका है, वो बालिश्त पर निर्भर है कितना बड़ी बालिश्त है ब्लैंत आपकी। खिड़की है क्या ब्लैंत की हुई, माप लोगे नो, हाँ जी सर जी, मैं आपका देखी थी, मैंने 5 बालिश्त है। 5 बालिश्त स्त्रियां मापेंगे, 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3 बालिश्त, 4 बालिश्त स्त्रियां चलते रहेंगे। हिंदी की किताब यहाँ पे उंगला में मापेंगे भाई, उंगली कितनी है अंदाजा लगाओ पहले तो, और फिर सही माप ऐड लिखो जो सही माप का देखा अपन है। अंदाजा तो भाई न्यू भी उसका है, मान लिया ब्लैक बोर्ड मान लिया अपन है 8 बालिश्त का, और सही कैप का पाया वो 9 का पाया। खिड़की मान लिया अपन है 11 बालिश्त की, और क्या की पाई 8 की पाई। स्त्रियां जो यो तो है सही माप लिखना उरा है, और उरा है अनुमान लगा का अंदाजा लिखो। तो पेन कै उंगल का है, मान लिया 7 उंगल का, और पाया कै का 9 उंगल का। इसी तरह कमरे की सामने वाली दीवार कितने कदम है, 11 कदम है, और सही कै पाई हुआ 13 14 कदम हो सकती है। ये तो कमरे की उस पर बात है लंबाई पे। पेंसिल मान लिया 7 उंगल या 8 उंगल, लेकिन जैसे अब माप का ही देख लो इसको कितने उंगल होगी, 4 4 8 और 2 10, तो इसमें क्या लिख देंगे सही माप है इसका 10 है। और माने कितनी थी अपन है 8 माने 9 माने, कर लो कोई 9 है, कर लेंगे जी। आगे है भाई चुन्नू मुन्नुओ, इसमें है कहाँ है लंबी पूंछ वाला चूहा, कहाँ है लंबी पूंछ वाला चूहा। दे भाई यू दूध दे रहा, और ये लंबी पूंछ वाला चूहा हो गया, या बिल्ली है नुन्नत है, और ये चूहा भी आवा है बिल्ली भी आवा है दूध का नहीं। तो अंगुल से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। तो भाई चूहे और दूध के बीच की दूरी का अंगुल से पता लगाओ भाई, ए मापो गई इसने, तो इसने क्या उंगल होगी भाई, लगभग 3 उंगल होगी भैया, कितनी होगी 3 उंगल। 3 उंगल। और बिल्ली चूहे से कितनी दूर है, तो उंगलियां में मापांगे, तो भाई कितनी होगी यार, लगभग 4 5 उंगल होगी भाई, और लिख देंगे। बिल्ली दूध से कितनी दूर है, लगभग भाई 3 4 उंगल होगी, ये भी 4 उंगल है, ये 5 उंगल था, ये 4 उंगल है, लिख दो कोई नो है, लिख देंगे जी। बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, चूहे या दूध के कटोरे के पास है भाई। बिल्ली तो चूहा तो दूर है और दूध का कटोरा नजदीक है, तो बिल्ली दूध के कटोरे के पास पहले पहुंचेगी। और चूहे की पूंछ कितनी लंबी है, मापो भाई चूहे की पूंछ कितनी लंबी होगी, 3 उंगल की है भाई इसके हिसाब से, तो बल्कि 4 की पड़ जाएगी, 3 की 3.5 की है। क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है, कैसे,
हाँ जी बचा सका है क्योंकि बिल्ली ज्यादा दूर है, चूहाता है। बिल्ली ज्यादा दूर तो है, लेकिन बचाया होगा कैसे, कहाँ भागेगा ये तो बताओ। सर जी घर के अंदर भाग जाएगा। घर के अंदर तो बिल्ली उधर ही है, इधर कोई बिल होगा ना उसमें घुस जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। मापो और बनाओ। पत्थर से 2 अंगुल की दूरी पर एक पत्ता बनाओ भाई। पत्थर से 2 अंगुल की दूरी पर एक पत्ता बनाना है भाई। ये पत्थर हो गया अपना, इससे 2 अंगुल की दूरी पर जैसे मान लिया जैसे ये पत्ता हो सका है भाई अपना। इस तरह से ये पत्ता हो गया अपना, ये डाली सी का। और इसी तरह बंदर से 5 तीली दूरी पर एक केला बनाओ। बंदर से 5 तीली दूर, जैसे 1 तीली 2 तीली 3 तीली इस तरह से कर सका है, तो उरा हरी एक है केला बना सका यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पत्थर से 7 अंगुल की दूरी पर एक पतंग बनाओ। इससे 7 अंगुल मापो भाई, उरन मापो। पत्थर से 7 अंगुल 4 और 3 7, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक है पतंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक है पतंग। ले भाई उड़ा लो भाई, इसने पतंग बना दिया भाई, ठीक है। ठीक है जी। और ये डोरी बना दी इसकी। इसी तरह से पतंग से 3 तीलियों की दूरी पर बादल बनाओ। तो इससे 3 तीली दूरी 1 2 3, यहाँ पर है बादल बना देंगे। केले से 4 अंगुल की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। केला तो 4 अंगुल दूर कड़िया बना दो भाई, उरा हरी एक है ये चिड़िया बना दी भाई अपन है। ठीक है। ठीक है जी। और भाई इस पन्ने पर अपने मनपसंद का चित्र कहीं भी बनाओ। पता करो कि यह बंदर की नाक से कितनी दूर है। बंदर की नाक से कितनी दूर है, उरा हरी बना दो भाई मनपसंद है। मान लिया जैसे ये सेब बना दी भाई अपन है, और ये सेब कितनी दूर है नाक से, 4 उंगल दूर है। तुम्हारे माप के हिसाब से देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 उंगल दूर हो जाएगी। लिख दोगे? लिख देंगे जी। ले भाई अपना यू था अपने जो कदम की लंबाई है, या अपने अंगुलों में कोई चीज मापनी है, सबसे लंबा कदम सबसे छोटा कदम मापना है, या फिर अपने जैसे ढंग भरनी है, बिलात मापनी है, उंगलियां में मापनी है। कोई चीज छोटी चीज होगी तो उंगलियां में मापांगे, थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसने बिलात में मापांगे, और उससे भी बड़ी होगी तो कदमा में मापांगे। तो माप लोगे बहनों? मैप लेंगे जी। तो भाई फिर गेड़ा मारियो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे। अच्छा लग गया कहूँ जगल मारी रे मने सर जी जब मजा आया यार, बढ़िया लग गया। बढ़िया लग गया। यू सारा सिलेबस बना रखा है भाई, पहली तले का 5वीं लग का सारे हिंदी इंग्लिश गणित और सारा अपना जो सा भी आप पढ़ना चाहोगे, पहाड़े हैं, शब्द भंडार है इंग्लिश के, वर्क फोरम है, आपके लायक जो भी खेल खेल में शिक्षा दे रखी यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे। फिर गेड़ा मारियो। बोलो बच्चों जय हिंद। जय